अपनी वर्कशीट नंबर 60। पिछली वर्कशीट में हमने एक बताया था जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में। ठीक है, परमाणु संख्या थी ना। आज हम परमाणु की संरचना पढ़ेंगे, लेकिन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जे थॉमसन ने दिया था, आज दिया है रदरफोर्ड ने। उसका देखते हैं कि कैसा परमाणु मॉडल है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? हम जानते हैं कि प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन और इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी। हमारा जो प्रोटॉन की खोज की थी वो किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। आप उनका नाम याद रखना। इलेक्ट्रॉन की हमने पढ़ा था, जे थॉमसन ने की थी, है ना। अर्नस्ट रदरफोर्ड परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था यदि जानना चाहते थे। उन्होंने जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे व्यवस्थित हैं परमाणु में। वो जाना, इसलिए उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने अल्फा कणों को एक पतली सोने की परत पर टकराया। अपने प्रयोग के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि एक परमाणु में अधिकतम स्थान खाली होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उसने देखा कि परमाणु में अधिकतम स्थान खाली होता है। अपने परमाणु में दर्शाया कि परमाणु में जो हमारा स्थान है वो खाली होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर लगातार वर्तुलाकार मार्ग में चलते रहते हैं। मतलब कि ऐसे देखो, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स चलते घूमते रहते हैं। ठीक है, चक्कर लगाते हैं आसपास। ठीक है, बाकी जो हमारा स्थान होता है वो क्या होता है? खाली होता है परमाणु को। उन्होंने ऐसा सोचा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो उनका प्रयोग था रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्ण प्रयोग। प्रकीर्ण मतलब उन्होंने जो अल्फा कण थे वो फेंके किससे? एक सोने की परत वाली सोने की पतली परत से। एक सोने की 1000 परमाणु मोटी परत को लेकर उस पर तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को टकराया गया। अल्फा कण धनावेशित पॉजिटिव हीलियम के आयन हैं। जो अल्फा कण किसे बोल रहे हैं हम? पॉजिटिव हीलियम। हीलियम हमारा एक एलिमेंट होता है, उसके क्या है? आयन्स हैं। ऐसा समझा गया था कि यह कण परावर्तित होंगे क्योंकि एक परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा, उनको लगा, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ तो क्या हुआ। देखो, एक क्या करा, हमने अल्फा कण का स्रोत लिया, एक हमने क्या ली? सोने की पतली परत ली, परमाणु की सोने की परत ली। ठीक है, अब हमने यहाँ से अल्फा कण फेंके। ठीक है, अब वो क्या करा? इससे टकराए, सोने की पतली परत से। ठीक है, अब उसने कहा हो सकता है कि जो हमारे ये जो कण जा रहे हैं ये परावर्तित हो जाए। परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट हो जाए, इससे वापस आ जाए। समझ में आ रहा है? क्योंकि परमाणु में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, वो भी पॉजिटिव होते हैं और ये भी पॉजिटिव होते हैं। जो हमारे अल्फा कण थे पॉजिटिव थे ना। ठीक है, ये हमने फेंके, लेकिन हुआ क्या? उन्होंने कहा था परावर्तित हो जाए, लेकिन हुआ क्या? वो परावर्तित नहीं हुए। वो छोटे छोटे कणों से विक्षेपित हो गए और कुछ जो थे वो अधिक कण सीधे निकल गए। वो क्या? इसको चीरकर सीधे निकल गए और कुछ ही विक्षेपित हुए। कुछ हमारे जो कण थे अल्फा के वो कुछ ही विक्षेपित हुए, इधर उधर चले गए, लेकिन अधिकतर क्या थे? वो एकदम सीधे सीधे सोने की परत से आगे की ओर चले गए। ठीक है, ये समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं इसका परिणाम। अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली परत के आर पार सीधे निकल गए। मैंने आपको बताया कुछ छोटे कोणों से विक्षेपित हुए, छोटे एंगल्स से। कुछ जो हैं छोटे एंगल से विक्षेपित हो गए। प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। सिर्फ एक ही कण, 12,000 हमने अंदाज़ा लगाया, सिर्फ 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। बल्कि हमने सोचा था कि काफ़ी ज़्यादा वापस आएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, अब देखो ऐसे उन्होंने दिखाया हुआ, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे उन्होंने अल्फा कण फेंके, कुछ छोटे छोटे एक से विक्षेपित हो गए, कुछ आगे ही चले गए। ठीक है, और कुछ वापस आ गए। ये समझ में आ गया? अब दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट।